हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीएस पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपके रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो गई, तो क्या आप वहाँ पे रखे किसी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाएंगे? इसका आंसर होगा नहीं। तो जो एक्चुअल में जो लाइट होती है वो हमको चीज़ों को विजुलाइज करने में मदद करती है। लाइट की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो सिनेरियो लिए हैं, एक में लाइट प्रेजेंट है और एक में लाइट एब्सेंट है। तो जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चीज़ें आपको इजीली विजिबल हो पा रही हैं, और जहाँ पे एब्सेंस है वहाँ पे आपको चीज़ें बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो पा रही हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस अ सेंसेशन टू विजन। इसका मतलब ये है कि लाइट एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो हमारी आइज पे सेंसेशन करती है और हमको विजुलाइज करने के लिए मदद करती है चीज़ों को। वैसे ही इसमें डार्क रूम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा भी तो वो हमको इजीली विजिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अगर एग्जाम में आए कि व्हाट इज लाइट, तो आप बोल सकते हैं कि लाइट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। तो अब आप लाइट के बारे में इतना सब देख रहे हैं तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लाइट आती कहाँ से है। तो लाइट के जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल सोर्स, जिसमें कि सबसे पहले जो मेजरली हम देखते भी हैं वो होता है सन, और फिर होता है फायरफ्लाई। तो जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स में सन क्या है, बिगेस्ट नेचुरल सोर्स है हमारी अर्थ पे। और इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स की। आर्टिफिशियल सोर्स में बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, ये सब आते हैं। तो आर्टिफिशियल जो सोर्स ऑफ लाइट होती है ये जनरली हम नाइट में ही यूज करते हैं, क्योंकि दिन में तो हमारे पास सन होता है और सन की वजह से हम सब कुछ देख पाते हैं इजिली। अब लाइट के केस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो लाइट है वो हमेशा रेक्टिलिनियर पाथ को ही फॉलो करती है। रेक्टिलिनियर का मीन्स है वो लीनियर पाथ को फॉलो करती है, यानी लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में फ्लो करती है या जाती है। अगर मैं लाइट के पाथ को हल्का सा यहाँ पे बेंड कर दूं तो मैं इजिली यहाँ पे विजिबल नहीं कर पाऊंगा लाइट को, जैसे कि यहाँ पे आप एनिमेशन में देख भी रहे होंगे। तो लाइट क्या है, हमेशा एक क्विकेस्ट पाथ को फॉलो करती है जो कि होता है हमेशा रेक्टिलिनियर। अब देख लेते हैं हम ट्रांसपेरेंसी स्पेक्ट्रम को। ट्रांसपेरेंसी स्पेक्ट्रम में हमारे पास तीन तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जहां से लाइट कंप्लीटली पास करती है, यानी 100% लाइट पास हो जाती है, यानी उसके पीछे रखा ऑब्जेक्ट हमको इजिली दिख पाता है। इसमें आपके एग्जाम्पल्स हो गए एयर, क्लियर ग्लास, ये सब ट्रांसपेरेंट के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करूं अगर ट्रांसल्यूसेंट की, तो इसमें पार्सली लाइट फ्लो होती है, यानी इसके पीछे रखा ऑब्जेक्ट हमको पार्सली दिख पाता है, क्लियरली विजिबल नहीं हो पाता है कि ऑब्जेक्ट इसके पीछे क्या रखा है। इसके एग्जांपल्स हो गए ट्रेसिंग पेपर और मडी वाटर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओपेक बॉडी, जो कि शैडो के फॉर्म भी करती है, शैडो के केस में इंपॉर्टेंट है। तो ओपेक बॉडी वो बॉडी होती है जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है। तो ओपेक बॉडी में एक चीज आप एक्टिविटी कीजिएगा, अपनी एक बुक लीजिएगा, बुक के अंदर एक पेन रखिएगा और बुक को क्लोज कर दीजिएगा, तो आपको पेन विजिबल नहीं हो पाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि वो बुक जो है वो आपकी एक ओपेक बॉडी है। तो आप देख लेते हैं कि ओपेक बॉडी शैडो को कैसे फॉर्म करती है। तो शैडो फॉर्म करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक लाइट सोर्स होना चाहिए, फिर एक ओपेक बॉडी होनी चाहिए। ओपेक बॉडी हो या ट्रांसलूसेंट बॉडी हो, ट्रांसलूसेंट बॉडी भी एक काइंड ऑफ शैडो को फॉर्म कर सकती है। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको ट्रांसपेरेंट बॉडी बताई थी, तो वो शैडो को फॉर्म नहीं करती है। तो लाइट सोर्स चाहिए, एक बॉडी चाहिए, चाहे वो ओपेक हो चाहे ट्रांसलूसेंट हो, और एक स्क्रीन चाहिए, तब जाके हमारी शैडो फॉर्म हो पाएगी। अगर शैडो की डेफिनेशन की बात करूं, शैडो इज अ एरिया डार्कनेस फॉर्म्ड व्हेन अ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया आपको शैडो बनाने के लिए। सबसे पहले हमको लाइट सोर्स चाहिए, एक बॉडी चाहिए, चाहे वो ओपेक हो चाहे ट्रांसल्यूसेंट हो, और एक स्क्रीन चाहिए। स्क्रीन से आप कंफ्यूजन कर रहे होंगे, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप दिन में बाहर चले गए, तो आप जैसे जा रहे हैं तो आपका जो शैडो है वो रोड पे पड़ रहा है। तो इस टाइम पे जो रोड है वो एज अ स्क्रीन काम कर रही है। मान लीजिए यहाँ से कोई गाड़ी आई और रात का समय है और यहाँ पे एक वॉल है, तो जो आपके वॉल पे शैडो बनेगी, तो यहाँ पे जो वॉल है वो एज अ स्क्रीन काम कर रही है। अब देख लेते हैं कि शैडो का जो ड्रॉबैक है वो क्या है। तो जो शैडो है वो इंफॉर्मेशन देती है बस शेप की।
और इन्फॉर्मेशन हाइड कर देती है, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, और जो भी इंटरनल डिटेल है ये सब हाइड हो जाती है। तो यहाँ पे आप मैंने एनिमेशन में बनाया है, देखिए यहाँ पे हैंड मूवमेंट के थ्रू भी एक ऐसी शैडो फॉर्म हो रही है जिसमें कि बर्ड घूम रहा होगा, और पीछे एक बर्ड है, उसकी शैडो और हैंड मूवमेंट की शैडो सिमिलर है, बट ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो मैं ऑब्जेक्ट का ये नहीं बता सकता शैडो को देख के कि ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एसीएस पाठशाला को यूट्यूब पर, और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।